नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का, और समझेंगे कि कल हमने जो ट्रेड लिया था सेंसेक्स का, उसको हमने वहाँ यहाँ पे कैसे डिसाइड किया था, ये सपोर्ट था। और जो एफआईआई डीआई का डेटा है वो थोड़ा सा स्कैरी डेटा है, जिस हिसाब से हम देखते हैं डेटा में कि वहाँ पे ह्यूज पोजीशन बना हुआ है, और जो पोजीशन बना हुआ है वो रिटेल का बना हुआ है। तो आगे देखते हैं कैसे डेटा काम कर रहा है और कैसे यहाँ पे मूव आ सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेंसेक्स का, ये लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे स्विंग हाई लगाया था थर्सडे को, मार्केट ओपन हुआ पर प्रीवियस हाई को हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था। इसका जो रेजिस्टेंस था वो 74,600 था, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन। जब यहाँ से रिजेक्ट करा था तब मैंने शॉर्ट किया था 74,600 का सेफर साइड। जब मार्केट फेवर में जा रहा था तो ये नीचे से ड्रॉ करके ये सपोर्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे करोगे तो इजीली समझ में आएगा। ये जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था तो डेफिनेटली ये आपको क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा, जो हमने देखा यहाँ पे। सपोर्ट लिया, एक बाउंस आया वापस, फिर से सेकंड अटेम्प्ट किया, ब्रेक का नहीं हुआ, फिर से बाउंस, ये बाउंस है, इसके ऊपर नहीं गया प्रीवियस हाई। तो एक कंफर्मेशन आपको तब मिलता है जब ऐसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है कि ये आपका प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हाई चांस है कि अब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा सा आपको मिलेगा। तो वापस ब्रेकडाउन करके कंसोलिडेशन, और इसने फॉल दे दिया। ये लेवल पे मैंने बताया था, ये तो टारगेट था, और यहीं पे मेरा एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन था डेटा के हिसाब से। तो लास्ट में रिकवर करके इसी जगह के आसपास एक्सपायरी हुआ था। मैंने ये लास्ट आवर ट्रेड नहीं किया था, इस जगह के आसपास मैं एग्जिट करके मैंने क्लोज कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे समझना है कि हमें आगे कैसे ट्रेड करना है। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं हमारा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी देखेंगे, तो हम जो जिस पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कई लोग अभी जो बात कर रहे हैं हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं, जो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट यानी शोल्डर, ये आपका हेड, और ये राइट शोल्डर अभी बन रहा है। कंफर्मेशन कब होगा, जब हम ये ग्रीन कैंडल का जो लो है 22,305 उसके नीचे सस्टेन करेंगे, तो हम यहाँ पे नीचे और जा सकते हैं, और फिर आपका टारगेट होना चाहिए 21,800, क्योंकि ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये बॉटम रहता है। तो यहाँ तक एक बार जा सकते हैं। वीकली चार्ट, यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि दोजी कैंडल बना हुआ है। लास्ट हमारा क्या था, शूटिंग स्टार। उसके बाद में हमने एक नीचे से सपोर्ट से बाउंस भी दिया, एक हैमर कैंडल बनाया, फिर से हमने एक दोजी कैंडल बनाया, यानी कि ये कन्फ्यूजन जोन है। तो अगर हम यहाँ पे लो के नीचे निकलता है तो हमारा ये प्रीवियस जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वहाँ जा सकता है। और हम अगर वापस 22,610 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 23,000 तक जब हम जाता हुआ देखेंगे हमारा मार्केट। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पे भी सिमिलर आपको दोजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया 48,600 के आसपास, और नीचे में आपका ये लेवल 45,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाए इस लेवल से, तो हमारे लिए जो सपोर्ट आएगा वो वीकली में बनेगा, जो आएगा 46,000 के आसपास बैठता है, यानी कि करीबन यहाँ से 200 पॉइंट। अगर ये लेवल के नीचे निकलता है तो भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कैंडल का आपका क्लोजिंग था 47,574, अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर से गिरावट नहीं आएगी। तो शॉर्ट अगर लेना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर वापस हम 48,040 के नीचे सस्टेन करते हैं, आप हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जब 47,500 ब्रेक करता है, फिर से हाफ क्वांटिटी ऐड करके, फिर आपका जो एसएल होना चाहिए 4860 होना चाहिए, और होल्ड करने का फॉर द टारगेट ऑफ 46,000। यहाँ पे हम फाइनेंस का भी देख लेते हैं साथ में। सिमिलर यहाँ पे भी है, ऊपर में आपका जो रेजिस्टेंस अभी है 21,600 के आसपास है। नीचे में आपको अच्छा सा क्वांटिटी अगर ऐड करना है तो 21,180 के बाद में कर सकते हैं। इसके नीचे सस्टेन किया तो एक हमें अच्छा सा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। डेली अगर यहाँ पे चार्ट देखें, तो डेली चार्ट में जब हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिमिलर कैंडल यहाँ पे, ये अगर ये क्लोजिंग हमारा यहाँ पे होता तो बस एक हमारे लिए
सेलिंग का पैटर्न यहाँ पे बनता, पर हमने जो क्लोजिंग किया है प्रीवियसली, ये जो सपोर्ट है उसके ऊपर किया हुआ है। तो हमें मंडे ध्यान में रखना है कि क्या हम यहाँ पे 21 टू 60 को ब्रेक करते हैं कि नहीं। अगर ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा सा गिरावट इसमें भी दिखेगा। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे ये लेवल के नीचे 170 यानी 100 पॉइंट आपका आएगा। उसके बाद में जैसे कंटिन्यूशन आता है आप उसको आपकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। विक यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी डेली देख लेते हैं। या जब तक ये हाफ कैंडल क्लोज नहीं होता है ना, तब तक आप कोई भी जो एक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ले सकते हो। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, अगर कल ये हाफ कैंडल के नीचे सस्टेन करता तो कल ही आपको एक बड़ा गिरावट देखने को मिलता, पर हमने ये कैंडल का जो ओपनिंग है उसी जगह पे हमने क्लोज किया हुआ है, सॉरी क्लोजिंग। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा अब वही लेवल 48,040 के नीचे मंडे सस्टेन करता है, हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट होना चाहिए 4700, 640 एंड 47,500। ये टारगेट के लिए आप मंडे ट्रेड कर सकते हो। ऊपर के लिए अब यहाँ पे थोड़ा वेट करना है हमें, 48,600 के बाद ही फ्रेश बाय कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे सेकंड में का डेटा लगाया हुआ है, और देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉल्स शॉर्ट है वो अभी है 22,500 पे, और हमारा जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 400 पर। फ्यूचर के हिसाब से आपको ये एट द मनी दिखाई दे रहा है। और नीचे में देखेंगे तो अभी आपके पास जो शॉर्ट ओपन है 22,400 पे है, और बाकी इन द मनी इतना नहीं है। जो भी शॉर्ट किया उन्होंने सेफ साइड किया है 22,500 के ऊपर। पुट में अभी भी 22,600 पे 17 लाख ओपन है, अनवाइंड हुआ है पर अभी भी ओपन है। इवन 22,500 पे 40 लाख ओपन हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउन करता है, यानी कि हम 360 के नीचे सस्टेन करते हैं, तो आपको ये 600, 500 एंड 400 में अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा, जो आपको नीचे लेके जाएगा 22,200 तक के लिए। तो ये एक अच्छा सा ट्रेड नीचे की साइड मिलेगा। मॉनिटर क्या करना है हमें, 22,400 का जो यहाँ पे OI है उसको ध्यान में रखना है। ऊपर के लिए अभी थोड़ा वेट करेंगे, 600 के बाद हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं साथ में। नेक्स्ट मैंने से इसका एक्सपायरी है 48,500, हाईएस्ट कॉल OI 30 लाख यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। और इन द मनी इसमें देखेंगे तो आपको 48,200 पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम अभी स्पॉट हमारा क्लोज हुआ है। तो कल के लिए ध्यान में क्या रखेंगे हम, 47,000 का, सॉरी 48,000 का कॉल, जहाँ पे अभी 8 लाख है, और उसी जगह पे हमारा हाईएस्ट पुट भी है। तो अगर यहाँ पे पुट में अनवाइंडिंग होता है, कॉल में फर्दर यहाँ पे शॉर्टिंग होता है, हम एक डिप देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट रहेगा 47,910, उसके बाद में होल्ड करता है 680 एंड 500। ये हमारे दो टारगेट रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे फिर निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं और फिर समझते हैं FIIDI का डेटा। तो फिर निफ्टी में यहाँ पे हाईएस्ट है 21,500 पे, एक राउंड फिगर भी बनता है जहाँ पे अनवाइंडिंग हमको देखने को मिला हुआ है। और ये अनवाइंडिंग के बाद में देखेंगे तो आपको इन द मनी भी देखने को मिल रहा है, पॉसिबल है क्योंकि जो बजाज फाइनेंस में गिरावट आई थी उसकी वजह से हमको यहाँ पे फिन निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था लास्ट फ्राइडे को। तो कल ध्यान में क्या रखेंगे, 21,300 का कॉल एंड 21,500 का पुट। अगर ये फर्दर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो एक बाउंस दे सकता है आपका फिन निफ्टी। तो समझते हैं यहाँ पे FIIDI का डेटा, जो मैं हर बार आपको शेयर करता हूँ, जो मेरा साइलेंट ट्रेडर का ग्रुप है। अगर आप उसमें मेंबर नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर अभी जो आप QR कोड देख रहे हो वहाँ से आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। डेटा में जो मैं बोल रहा था स्कैरी है वो क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो रिटेल ने यहाँ पे लग रहा है कि उनको पता है कि अभी मंडे ही डिक्लेयर हो जाएगा इलेक्शन का रिजल्ट, या फिर उनको पता है कोई अच्छा सा ऐसा रिजल्ट आने वाला है जो मार्केट को 300-400 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। 1,50,000 फ्यूचर उनका लॉन्ग है। सेकंड चीज, उनके पास कॉल शॉर्ट है 3,93, पुट उनके पास 11 लाख है। अब तक का मैं सबसे बड़ा फिगर देख रहा हूँ कि 11 लाख अभी उनके पास ओपन है पुट शॉर्ट, काफी बड़ा अमाउंट है। उसके सामने DII पुट लेके गया है, FII पुट लेके गया है, डबल क्वांटिटी। प्रो 2,000 से सीधा 3,17,000 पुट लिखे गया है। तो अभी या तो ये तीन को कुछ पता नहीं है या खाली रिटेल को पता है। देखते हैं कि यहाँ पे मंडे कैसे ट्रेड होता है। फ्यूचर में भी देखेंगे
प्रो भी शॉर्ट किया है, एफआईआई शॉर्ट है, डीआईआई शॉर्ट है। अगर ये सब शॉर्ट है तो रिटेल कैसे यहाँ पे लॉन्ग करके गया पता नहीं है। और फिर कॉल भी, कॉल उन्होंने यहाँ पे एफआईआई ने ये लॉन्ग किया है 382, जो ये पहले से लॉन्ग किया हुआ है, यानी कि इनका पॉसिबल है कि ये जो इनका फिगर है लोअर एंड से है, पर तो भी ये हेज भी हो सकता है क्योंकि उनके पास 6 लाख है यहाँ पे और फ्यूचर 1 लाख है, तो वो एक हेज कह सकते हैं दोनों में। जैसे प्रो भी, प्रो के पास इतना पुट है तो उन्होंने भी ये हेज किया हुआ है बाय करके कॉल। पर यहाँ पे ये जो कॉल शॉर्ट किया है और ये अमाउंट यहाँ पे एक स्कैरी अमाउंट है। तो अगर गिरावट आएगी तो एक अच्छे से गिरावट आएगी, क्योंकि जब जैसे ये अनवाइंडिंग होगा तब आपको एक यहाँ पे जो इंजेक्शन अभी बोलते हैं ना, वैसे इंजेक्शन देखने को मिलेंगे मंडे या ट्यूसडे के दिन। तो एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है पुट की साइड। तो अगर रिस्क लेना है तो छोटा रिस्क लेंगे, बाय करके पुट हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इंट्राडे चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो अभी जिस जगह पे है हम यहाँ पे, ये वाला लेवल ये आपका सपोर्ट है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, 360 का लेवल। जैसे ही हम 360 के नीचे सस्टेन करेंगे हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और वापस हम 360 के नीचे सस्टेन करते हैं तो भी शॉर्ट बनेगा। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो क्या करोगे, ये जो लो लगा हुआ है यहाँ पे 385, उसको भी शॉर्ट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आप 410, बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 410 गैप डाउन ओपन होता है 360 के नीचे, शॉर्ट करेंगे 410 आपका एसएल रहेगा। आपका टारगेट नीचे में रहेगा 305 एंड 260, ये दो टारगेट रहेंगे। और वन वे गया मार्केट तो आपका टारगेट आएगा 22,090, ये इसके आसपास आपका टारगेट होना चाहिए अगर हम वन वे नीचे गए तो। ऊपर की साइड हमें वेट करना है, 530 का लेवल ये जो जोन है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर इस लेवल से देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। फिबोनाची से भी देख लेते हैं कि क्या ये सपोर्ट है यहाँ पे। फिबोनाची से हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 47,632 बन रहा है। और फर्स्ट ये आपका यहाँ पे सपोर्ट है जिसको हमने ब्रेक किया और उसी जगह पे क्लोज किया है। तो हमें शॉर्ट करने के लिए हमारे पास लेवल है 48,040 का लेवल। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम 160 के नीचे भी रिस्क ले सकते हैं, पर 60 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट 48,040 रहेगा, उसके बाद 910, और फर्दर यहाँ पे होल्ड किया तो फिर हमारा जो आएगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे एक बार हम जा सकते हैं वापस। ऊपर के लिए वेट करेंगे, 600 के बाद में हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 48,900 एंड 49,200 के लिए। फिर निफ्टी, इसमें जो हमारा सपोर्ट है वो है 21,270। 270 के नीचे निकलता है तो 100 पॉइंट पहला टारगेट रहेगा। बाउंस में फिर से रिजेक्ट होता है तो फिर उस हम यहाँ पे थोड़ा लंबे के लिए होल्ड करेंगे। ये यहाँ तक वापस एक बार आ सकता है आने वाले 2-3 दिन में। तो बने रहना दोस्तों। और शॉर्ट में अगर अच्छा आपके पास है पोजीशन तो एक ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो एक पुट में अच्छा सा प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।